स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने MP नगर जोन 2 में विशेष शास्त्र और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शास्त्र और शस्त्र दोनों का एक साथ पूजन किया गया। कार्यक्रम में भोपाल और आसपास के क्षेत्रों से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को न केवल शास्त्रों का ज्ञान देना है, बल्कि शस्त्रों की सही शिक्षा और प्रशिक्षण भी प्रदान करना है। यह पहल युवाओं में परंपरा, अनुशासन और आत्मरक्षा के महत्व को समझाने की दिशा में की गई है। कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि शास्त्र और शस्त्र पूजन से युवाओं में आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ती है। इस प्रकार यह आयोजन धार्मिक आस्था और युवाओं के प्रशिक्षण दोनों का समन्वय स्थापित करता है। वस्तुओं को बेच रहे हैं और आप जानते हैं, हम तो सीधे ही बोलते हैं कि एक कटमुल्ले जो हमें निरंतर फंसाने का प्रयास करते हैं, हमारी हिंदू संस्कृति पर कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे कह देना चाहती हूँ कि अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि आज शांति की बात करोगे तो तुम ईद मना पाओगे, नहीं तो ये हिंदुस्तान है, ये वो भारत की भूमि है कि हम भी जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसा भाव हमारा जागृत हो। उन विधर्मियों से कहो। मैंने देखा एक बार हम निकल रहे थे पुराने भोपाल में मूर्ति की दुकान पे, तस्वीर की दुकान पे, तो वहाँ अपने अल्लाह कल्ला की मूर्ति तो उन्होंने ऊपर दीवारों पे लगा रखी है, और हमारी दुर्गा माँ और हमारे भगवान कृष्ण की और हमारे महाकाल बाबा की मूर्तियां, तस्वीरें उन्होंने नीचे रख रखी हैं। भाइयों, कब तक हम सहेंगे इस देश में जो देश हमारा है, जो भारत हमारा है। मैंने संघ चालक जी को के एक उद्बोधन में सुना और वो कह रहे थे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो ये देश के ऋषि मुनियों ने पहले ही घोषित कर दिया है। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। दूसरा, और मैंने एक उद्बोधन जो अपने चित्त में धारण किया, उन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो संगठन के लिए समर्पित हैं। कहते हैं हम प्रचारक बनेंगे, हमें क्या मिलेगा? लेकिन हम कहते हैं प्रचारक बनोगे, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो अभी तक आपने इकट्ठा किया है वो आपको उससे दूर कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज आपको अवश्य मिलेगी कि आपको देशभक्त बना दिया जाएगा, आपको राष्ट्रभक्त बना दिया जाएगा। ये यहां मिलेगा। इसलिए देश में सरकारें बनती बिगड़ती हैं साथियों, और ये जो मोहम्मद आई लव का जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है, इस पर बोलने से लोग कतराते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ध्यान में ला रहा हूं कि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। ये आई लव मोहम्मद किन राज्यों में किया जा रहा है साथियों? ये आई लव मोहम्मद उन्हीं राज्यों में किया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। विभाजनकारी शक्तियां लगातार उस प्रकार का प्रयास कर रही हैं कि देश के अंदर धर्म के नाम पर दंगा फसाद हो जाए। इसलिए आई लव मोहम्मद को मौलिक अधिकार के माध्यम से, राइट टू फ्रीडम के राइट्स के नाम पर किन राज्यों में परोसा जा रहा है? जहां पे आपकी विचार की सरकारें हैं। ये जापान में क्यों नहीं होता है? ये चीन में क्यों नहीं होता है? अरे मैं तो कहता हूं दुबई में क्यों नहीं होता है? ये आपके भोपाल में क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। दुनिया भर के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारत सांप्रदायिक देश है। अरे भारत तो इतना बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है कि जब दुनिया भर के अंदर से यहूदियों को खदेड़ दिया गया, उन यहूदियों को यदि किसने शरण दी तो भारत था। जब दुनिया भर से पारसियों को खदेड़ दिया गया तो उन पारसियों को किसने शरण दी? भारत ने शरण दी। और तो और जिस तिब्बत को हर समय चीन आग दिखाता रहता है, उस तिब्बत के बौद्ध धर्म के दलाई लामा को किसने शरण दी? तो वो भी हम भारतीयों ने दी। ऐसे ही नहीं कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं कहता हूं जितने भी रिलीजन है उनमें से किसी भी धर्म ग्रंथ में आप सब लोग इंटरनेट खोल के देख लीजिएगा,
कोई भी इस बात को नहीं कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये जो भाव है ये भारतीय दर्शन में ही आपको मिलता है। तो इतना बड़ा हमारा मन है, इतना बड़ा हमारा हृदय है, परंतु ये बात हमको स्वीकार नहीं है कि कोई हमारी बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार करेगा, 50-50, 60-60 टुकड़ों में बोरियों में भरकर रख देगा। बाकी एक बात सारे लोग कान खोल के सुन लें, हमको कोई छेड़ेगा ना हो तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। वैसे हम किसी को छेड़ते नहीं, पर हमको कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं।